नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। हर प्लांट लवर की इच्छा होती है कि उसके कलेक्शन में कुछ एक ऐसे प्लांट हो जो बहुत हार्डी हो, जिनकी केयर की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो वो लोग जिनको कि बहुत ज़्यादा प्लांट केयर का टाइम नहीं है, उनके लिए, जिनको कि एलर्जिक, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इस तरह की प्रॉब्लम्स है उनके लिए, और अगर आप एक पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर है, तो आप अपने इंडोर्स में सेंसेवेरिया यानी कि स्नेक प्लांट को जरूर रखें। सेंसेवेरिया की कुछ ऐसी खूबसूरत नायाब वैरायटीज़ आज आपको वीडियो में दिखाऊंगी, जिनको कि आप लगा करके अपने इंडोर्स को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, अपने घर के अंदर की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और इंडोर के वातावरण को टॉक्सिन्स से फ्री कर सकते हैं। तो चलिए, आज आपको ऐसी खूबसूरत वैरायटी सेंसेवेरिया की दिखाऊंगी जो यकीनन उनमें से आप कुछ अपने इंडोर्स में लगाने के लिए प्रेफर करेंगे। हम कोई वीडियो ऐसा बनाते हैं जिसमें प्लांट वैरायटीज के नेम्स होते हैं और काफ़ी सारी प्लांट वैरायटीज होती हैं, तो फिर उनमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है और बहुत ही प्रिसीजन के संग काम करना पड़ता है। काफ़ी मेहनत लगती है क्योंकि लगता है कि आप तक कहीं कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंच जाए। तो प्लीज़ इसलिए वीडियो को लाइक करना और उस पर कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। सेंसेवेरिया को मैं एक बहुत ही मॉडर्न एस्थेटिक्स वाला प्लांट मानती हूँ, यानी कि अगर आपका कंटेम्प्रेरी डेकोर है, मॉडर्न डेकोर है, तो सेंसेवेरिया को आप अपने इंडोर्स में सजावट के लिए ज़रूर यूज़ करें। बहुत ही खूबसूरत लगता है, साथ ही साथ अंदर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है। और सबसे बड़ी जो इसका बेनिफिट है, ये एक आसान प्लांट है, इसलिए कोई भी जो सेंसेवेरिया उगा लेता है या जिसके यहाँ सेंसेवेरिया आराम से चलते हैं, उनको इनकी वैरायटीज़ कलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप तमाम ऐसे प्लांट में पैसा इन्वेस्ट करें जो आपके यहाँ नहीं चलेंगे, उसकी अपेक्षा हार्डी प्लांट्स पे जोर दें। और सेंसेवेरिया की तमाम वैरायटीज़ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एस्थेटिक हैं। सामान्य से अलग जो ये वैरायटीज़ हैं, ये कलेक्टेबल हो जाती हैं। आज जब मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ जब आती हैं तो सडनली सेंसेवेरिया की डिमांड भी बहुत बढ़ जाती है। हालांकि ये इनके लिए बेस्ट सीज़न नहीं होता है, पर लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पोल्यूशन से जब प्रॉब्लम होती है तो सोचते हैं कि चलो सेंसेवेरिया को इंडोर में सजाते हैं, कुछ तो रिलीफ मिलेगी, चाहे कुछ छोटा सा परसेंटेज ही सही। इस वीडियो में मैं मेरे पास जो सेंसेवेरिया की वैरायटीज़ हैं उनको नाम सहित आपको बताऊंगी, उनके बारे में एक आधे का छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी। और क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, 32 वैरायटीज़ है मेरे पास। पिछली साल मैंने वीडियो बनाया था तब मेरे पास 22 वैरायटीज़ थी, अब ये इस साल 32 हो गई है। करीबन 7-8 वैरायटीज़ मैंने इस बार ली हैं और इनके बारे में आपको बताऊंगी, कहाँ से लिया है ये भी बताऊंगी। उनसे जुड़ी हुई एक दो ऐसी केयरिंग टिप दूंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। वेलफिन सेंसेवेरिया या सेंसेवेरिया मैसोनियाना, आजकल इनका बहुत क्रेज़ है। बहुत चौड़ी इसकी पत्तियां होती हैं, लगभग मैच्योर प्लांट में 8 इंच चौड़ी तक पत्तियां हो जाती हैं, 4 फीट तक इसकी ऊंचाई हो जाती है। और ज़मीन के अंदर राइजोम्स होते हैं ना, उनसे ये मल्टीप्लाई होकर के बढ़ता रहता है और एक राइजोम में लगभग 2 पत्तियां निकलती हैं। मैंने अपना पहला वेलफिन सेंसेवेरिया, जो कि नॉर्मल और वेलफिन सेंसेवेरिया था, पेप्पी फ्लोरा नाम की एक साइट है जो रेयर प्लांट्स वगैरह सेल करते हैं, वहां से मैंने लिया था। आप समझ लीजिए कि 1.5 साल बाद अब जब मैंने पिछले महीने देखा तो इसमें से नई ग्रोथ स्टार्ट हुई थी। इतना ये स्लो ग्रोइंग है। स्नेक प्लांट वैसे भी स्लो ग्रोइंग होते हैं, ये जितने भी वेलफिन सेंसेवेरिया हैं ये और भी स्लो ग्रोइंग होते हैं। इसके अलावा 2 और वैरायटीज़ हैं जो मैंने अभी 3-4 महीने पहले ली थी। उनमें एक ये वेरीगेटेड है जिसमें पीले रंग की लकीरें इस तरह की होती हैं, और दूसरी ये जो स्पॉटेड स्पॉटेड टेक्सचर वाली वैरायटी है। इनकी तीनों की जो पत्तियां हैं वो काफ़ी हार्ड है, नॉर्मल स्नेक प्लांट से कहीं ज़्यादा हार्ड। बहुत ही सक्लेंट लाइक इनकी अपीयरेंस होती है। और ये जो वैरायटी, बाकी की 2 वैरायटी हैं, वो मैंने लोकल नर्सरीज में एक्सप्लोर करके ली थी। दोनों ही मुझे लगभग 400-500 रुपए की पड़ी हैं। अगली जो वैरायटी है वो है सेंसेवेरिया गोल्ड फ्लेम। मीडियम हाइट वाली ये वैरायटी होती है और बहुत प्रोमिनेंट येलो कलर इसकी पत्तियों पे होता है, बीच में डार्क ग्रीन कलर की धारियां होती हैं। पर यकीन मानिए कि जो लोग सेंसेवेरिया को या स्नेक प्लांट को ज़्यादा पसंद नहीं भी करते हैं, उनको भी ये वैरायटी बहुत सुंदर लगेगी। अगली जो वैरायटी है सेंसेवेरिया ब्लैक गोल्ड है। सुंदर वैरायटी होती है। बीच में जो ग्रीन कलर होता है वो काफी डार्क यानी कि ब्लैकिश ग्रीन होता है और एजेस येलो होती हैं, जो देखने में काफी अच्छी लगती है। और इसके बाद नंबर आता है सेंसेवेरिया क्रूक्ड का। इसकी पत्तियां भी होती तो वैसी ही हैं, साइड में जो येलो मार्जिन होते हैं वो थोड़े ज्यादा चौड़े होते हैं और पत्तियां थोड़ी सी ऐंठी हुई होती हैं, जो देखने में काफी ज्यादा एस्थेटिक और खूबसूरत लगती हैं। ये भी एक अच्छी मीडियम हाइट वाली वैरायटी है
और ये दोनों वैरायटी बहुत कम लाइट में, आर्टिफिशियल लाइट में भी चलती हैं। तो जो लोग घर के अंदर ही प्लांट्स रखते हैं, जिनके पास बाहर ना के बराबर जगह है, वो भी इनको इंडोर्स में अपनी एलईडी लाइट्स के पास या ग्रो लाइट्स के पास रख करके बहुत लंबे समय तक अच्छा बनाए रख सकते हैं। अगली वैरायटी है सेंसेवेरिया बेंटल सेंसेशन। ये भी एक बहुत खूबसूरत वैरायटी है, बहुत ही नैरो और तलवार के जैसी सॉर्ड लाइक इसकी लीव्स होती हैं, जिनमें व्हाइट वर्टिकल स्ट्राइप्स होती हैं। ये वैरायटी भी कंटेम्प्रेरी डेकोर्स में रखने के लिए बहुत ही खूबसूरत होती है। स्लो ग्रोइंग है, पर किसी भी तरह के लाइट कंडीशन में अच्छे से चल सकती है। अगली वैरायटी है सेंसेवेरिया सिलिंड्रिका यानी कि इनकी सिलिंड्रिकल लीव्स होती हैं, छड़ी के जैसी दिखाई देती हैं। ये वेरीगेटेड वैरायटी है, इसमें जो रिंग्स हैं वो वेरीगेशन की रिंग्स बनी होती हैं, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगती है। एक जॉइंट से अलग अलग पत्तियां इस तरह से निकलती हैं। ये एक छोटी वैरायटी है जो बहुत कम लाइट में भी अच्छे से चलती है और बहुत कम पानी में, नॉमिनल पानी में भी अच्छे से चलती है। आप देख रहे होंगे कि मेरी पत्तियां थोड़ी डिहाइड्रेटेड दिखाई दे रही हैं, वो इसलिए क्योंकि जब से बहुत ठंड पड़ रही है तो मैंने इनमें ना के बराबर पानी डाला है। और ये एक खूबसूरत वैरायटी है टेबल टॉप्स के लिए। की बॉन्सेल की दूसरी वैरायटी है सेंसेवेरिया सिलिंड्रिका बॉन्सेल ब्लैक, यानी कि इसकी पत्तियों पे वेरिगेशन बहुत ही माइल्ड होता है और काफी डार्क कलर की इसकी पत्तियां होती हैं। और बिल्कुल ये वैसी ही वैरायटी है जैसी नॉर्मल बॉन्सेल होती है, बस थोड़ा सा वेरिगेशन का फर्क है, इसकी पत्तियां ज्यादा डार्क होती हैं। पर ये भी ऑफिस टेबल पे रखने के लिए और इंडोर्स में लंबे समय तक कम लाइट में रखने के लिए एक अच्छी वैरायटी है। सेंसेवेरिया की हार्ड लीफ वाली वैरायटी है और जिसकी एजेस साइड से बहुत ही ज्यादा फ्रिली होती हैं और पत्तियां काफी ब्रिटल होती हैं क्योंकि हार्ड होती हैं। मीडियम हाइट वाली वैरायटी है और ये जो तमाम वैरायटीज मैंने आपको पहले से अभी तक बताई हैं, ये आपको नर्सरीज में 200, 250, 300 तक की रेंज में आराम से मिल जाएंगी। ये भी एक अच्छी कलेक्टेबल वैरायटी है जो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अगली जो वैरायटी है उसको साइनस सिमियोरम कहते हैं और ये वैरायटी भी माइल्डली हार्ड लीफ वाली वैरायटी, यानी कि इसकी पत्तियां बहुत हार्ड नहीं होती हैं और ये वैरायटी बहुत ही कम लाइट में बहुत अच्छे से चलती है। इस पे बहुत ही माइल्ड से पैटर्न्स होते हैं, थोड़ा सन एक्सपोजर ज़्यादा करने पर पैटर्न प्रोमिनेंट हो जाते हैं, पर आप कितनी भी कम लाइट में इसको रखेंगे ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहेगा, या इंडोर्स में ग्रो लाइट में भी ये बखूबी चलेगा। अब बारी आती है सेंसेवेरिया मूनशाइन की और नाम की तरह ही ये बहुत ही दूधिया ग्रीन कलर का प्लांट होता है। कोई पैटर्न लगभग इस पे ना के बराबर होता है पर देखने में काफी सुंदर है। पत्तियां काफी शाइनी और चिकनी होती हैं और ये प्लांट 7-8 सालों से मेरे पास है, जिसको मैंने एक लोकल नर्सरी से खरीदा था और कहीं पर भी ये प्लांट आपको 150-200 रुपए का आसानी से मिल जाएगा। अब इसके बाद नंबर आता है सेंसेवेरिया पिंगविकुला का। ये एकदम कैक्टस लुकिंग सेंसेवेरिया की वैरायटी होती है जिसकी पत्तियां काफी ज्यादा थिक और बहुत हार्ड होती हैं। ऑलमोस्ट आप इनको किसी भी तरह से बेंड नहीं कर सकते हैं और इनकी जो एजेस होती हैं वो बिल्कुल अगावे अगेव की तरह से पॉइंटेड होती हैं, चुभने वाली होती हैं, पर इंडोर में रखने के लिए लो लाइट के लिए एक अच्छा प्लांट है। इसके बाद बारी आती है सेंसेवेरिया फ्रांसिसियाई की और इसका जो पैटर्न होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। पत्तियां पतली पॉइंटेड शार्प होती हैं और एक रूट से, एक स्टेम से चारों तरफ पत्तियां निकली होती हैं और ये एक बहुत ही यूनिक लुकिंग सेंसेवेरिया की वैरायटी होती है। फिर नंबर आता है सेंसेवेरिया परवा का। ये एक छोटी वैरायटी होती है जो पॉट में पूरी तरह से ग्रास लाइक अपीयरेंस देती है। पत्तियां उतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती हैं पर ब्रिटल होती हैं, यानी कि आप मोड़ेंगे तो ये टूट जाएंगी। पर लो लाइट में रखने के लिए और टेबल टॉप पे रखने के लिए ये सेंसेवेरिया की एक अच्छी वैरायटी है और लगभग कीमत वही होती है, 150 से 200 रुपए में ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। अब बारी आती है सेंसेवेरिया लिलीपुट की। इसमें भी यही होता है, एक जगह से पत्तियां इस तरह से ग्रास लाइक अपीयरेंस में निकली रहती हैं। पत्तियां पतली होती हैं, काफी डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, मीडियम हाइट की होती हैं। अब बारी आती है सेंसेवेरिया किर्की और सेंसेवेरिया कॉपर टोन किर्की की और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो काफी हार्ड होती हैं, ब्रिटल होती हैं और इनकी जो एजेस होती हैं वो बड़ी फ्रिली होती हैं। कॉपर टोन का कलर ब्राउन होता है, जितना ज्यादा धूप में आप रखेंगे उतना ज्यादा डार्क हो जाता है और मेरा क्योंकि लो लाइट में रखा है इसलिए उतना डार्क नहीं है। और सेंसेवेरिया किर्की की जो नॉर्मल वैरायटी है वो थोड़ी ब्लूइश ग्रीन कलर की होती है। पत्तियां बिल्कुल हार्ड और फ्रिली होती हैं। कॉपर टोन और सेंसेवेरिया किर्की आपको किसी भी नर्सरी में 3, 350, 400 तक की रेंज में मिल जाएंगे। फिर बारी आती है सेंसेवेरिया विटनी और सेंसेवेरिया नाइट आउल की।
शाइनी चिकनी पत्तियों वाली ये वैरायटी होती हैं और विटनी में किनारे पैटर्न्स इतने सुंदर बने होते हैं, ऐसा लगता है जैसे हैंडमेड लीव्स हो। बीच में डार्क ग्रीन कलर की चिकनी शाइनी पत्तियां होती हैं और साइड में इनके जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कपड़े से किसी ने पाइपिन लगा दी हो। और नाइट आउल एक डेलिकेट वैरायटी है, इसकी पत्तियां बहुत ही सॉफ्ट और चिकनी होती हैं, शाइनी होती हैं, जो देखने में काफी ज्यादा अनलाइक स्नेक प्लांट लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। दोनों ही वैरायटी आप कम लाइट में रखें, आसानी से चलेगी। बस ये ध्यान रखना है कि मिट्टी तो नॉर्मली हम स्नेक प्लांट के लिए वेल ड्रेनिंग ही बनाते हैं, पर मिट्टी में पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। और सेंसेवेरिया की कोई भी वैरायटी हो, पानी आपको तभी डालना है जब पूरी तरह से उनकी मिट्टी सूख जाए, यानी कि जब बिल्कुल नमी ना रहे फिर पानी डालिए। और आप देखिए इस तरह से अगर आप वाटरिंग करेंगे तो आपके सेंसेवेरिया बहुत अच्छे चलते रहेंगे। इसके अलावा सेंसेवेरिया बेलाई, जिसकी सिलिंड्रिकल लीव्स तो होती हैं पर बहुत बेतरतीब और बहुत ही ऊंची ऊंची होती हैं। देखिए मेरे सेंसेवेरिया बेलाई की लीव्स कितनी ऊंची ऊंची और काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी हैं, पर ये बड़ा अनमैनेजेबल प्लांट होता है क्योंकि इसको या तो आप ब्रेड करके रखें और या फिर आप किसी ऐसे स्पेस में रखें जहाँ काफ़ी ज़्यादा जगह हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अनरूली प्लांट होता है। इसके अलावा बहुत सारी ड्वार्फ सेंसेवेरिया की वैरायटी जिनको कि हीनियाई कहते हैं वो भी हैं, जैसे ये डार्क ग्रीन कलर का हीनियाई जेड, बहुत ही डार्क ऑलमोस्ट ब्लैकिश ग्रीन कलर की पत्तियों वाला ये प्लांट होता है। फिर है सेंसेवेरिया ट्विस्टेड सिस्टर, इसकी पत्तियां भी छोटी होती हैं पर ट्विस्टेड होती हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लांट लगता है। गोल्डन हीनियाई भी एक खूबसूरत छोटी वैरायटी होती है जो छोटे पॉट में लगाने के लिए और टेबल टॉप्स पे रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा सेंसेवेरिया जेड मार्जिनाटा, इसमें जेड कलर की पत्तियों के साइड में पीले कलर का इस तरह का जो है वो बॉर्डर होता है और ये काफ़ी खूबसूरत कंट्रास्ट कलर कॉम्बिनेशन वाली वैरायटी होती है। सेंसेवेरिया हीनियाई ग्रीन, ये भी एक नॉर्मल वैरायटी है जो काफ़ी ज़्यादा मिलती है। ये मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है। और इसके अलावा भी सेंसेवेरिया की ड्वार्फ 2-3 ऐसी वैरायटीज़ हैं जो मेरे कलेक्शन में हैं। और सेंसेवेरिया की नॉर्मल वैरायटीज़ में जैसे जाइलेनिका और इसके साथ ही क्लासिकल येलो और ग्रीन कलर वाली जो लंबी सेंसेवेरिया होती है, सेंसेवेरिया ओशन स्टार, ये तमाम वैरायटीज़ भी मेरे कलेक्शन में हैं। सेंसेवेरिया एक ऐसा प्लांट है जिसको आपको लगाना जरूर चाहिए, और खास करके उन लोगों के यहाँ जिनके यहाँ लाइट बहुत कम आती है या जिनको घर के अंदर प्लांट रखने का शौक है, उनके लिए सेंसेवेरिया एक आदर्श प्लांट इसलिए है क्योंकि ये ना सिर्फ ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखता है बल्कि इसके साथ ही साथ ये बहुत ही कम मेंटेनेंस मांगता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए जो भी मेरे अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनको लाइक करना, उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट और लाइक करने से वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच।